प्यारे बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 ऐड द फॉलोइंग। लो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेकंड कर लेते हैं और इसमें फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, बाकी अपने आप कर लेना। और इन तीन पार्ट को अच्छी तरह समझ लो। इसमें ऐड कहा हुआ है, ये हमें एक्सप्रेशंस दी हुई हैं दो। देखो इनको ऐड कैसे करना, आपने बुक सामने रखनी है बच्चों। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पहली एक्सप्रेशन है ना, फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको आपने लिख लेना है ए बी प्लस ए स्क्र बी माइनस 3abc। अब दूसरी एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म लिखनी है, जैसे जे 4abc है तो 4abc जहां है तो जहां लिखेंगे, कोई साइन नहीं है तो प्लस का डाल देंगे 4abc ऐसे। दूसरा माइनस 7a² भी है तो -7a² लाइक टर्म्स का आपको पता ही है, जिनके वेरिएबल और उनके एक्सपोनेंट एक जैसे हों। अब बचा हमारे पास 2ab और 3। 2ab है तो 2ab इसके नीचे लिखेंगे 2ab, साइन प्लस का ही है, कोई ना हो तो प्लस 3। अब जब +3 इसको आगे लिख दो। तो अब ऐड करो, क्योंकि लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स ऐड होती हैं। अब 2ab जहां कुछ नहीं है तो एक समझ लेते हैं। 2ab और 1ab कितने बन गए 3ab। जहां कुछ नहीं है तो एक। अब जहां +1 ना -7 ना, +1 -7 ये आपको पता ही है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन उसका लगता है जिसका मैग्नीट्यूड अधिक है, तो -6। तो जहां -6a² b आ जाएगा। जहां +4 -3 है तो कितना आता है 1। 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करें तो +1abc, तो +3 ऐसे ही लगा दो। ऐसे ऐड होता है, एक्सप्रेशंस को ऐसे ऐड करते हैं। तो ऐसे दूसरा पार्ट ऐड x + y + 3z - 2xyz, इसको पहले ऐसे ही लिख लो। अब लाइक टर्म्स बनानी है, x वाली x के नीचे, y वाली y के नीचे, z वाली z के नीचे। अब x है -2x है, इसको जहां लिख लो। +3y है, 3y के नीचे लिख लो। +4z है तो 4z के नीचे लिख लो। बस वेरिएबल की बात याद रखनी, वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए और उनके एक्सपोनेंट भी, वेरिएबल नाल एक्सपोनेंट भी आपने देखना। अब जे -8 बच गया, जहां -8 तो कांस्टेंट तो नहीं, इसको आगे लिख दो ऐसे। अब आपने इसको ऐड कर देना है, कुछ नहीं है तो 1 है, -2 + 1 तो ये -1 होता है। सब्ट्रैक्ट ही हो गए ना, एक माइनस का एक प्लस का, तो साइन बड़े का ही लगता है जिसका मैग्नीट्यूड अधिक है। -1x, ये 1 लगाओ ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, -x भी लिख सकते हो। जहां 3 थे +1 4y +4 +3 7z -2xyz, इन्हें ऐसे ही लिख लेना है। -8 लिख दो, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। पहले तो जे एक्सप्रेशन ऐसे ही लिख लो, 2x² y² -3xy +4। अब कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट +5, कोई साइन ना हो तो प्लस होता है। 7xy इसके नीचे लग जाएगा 7xy -3x² y² वो इधर लग जाएगा। अगर नहीं है कोई मैच करता, जिसका लाइक टर्म नहीं है, उसको आगे लिख दो। अब इनको ऐड कर देते हैं। ये प्लस का होगा, +2 -3, जी आपको पता है, जहां गलती नहीं करनी है आपने, -1 होता है। सब्ट्रैक्ट होगा, साइन इसका लगेगा जो इसके आगे होगा, क्योंकि जी इसका मैग्नीट्यूड अधिक है ना। -1x² y², ये 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। +7 -3 तो ये 4 है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अधिक है। 4xy, ये तो दोनों ही ऐड कर दो, +9, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन ना, तो इसे अच्छी तरह समझते हैं।
इसमें लिखा सब्ट्रैक्ट 5x माइनस 3xy प्लस 7y प्लस 18 फ्रॉम 13x माइनस 7xy माइनस 6y प्लस 8। इसका मतलब है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करनी है। सिंपल लैंग्वेज में हम एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे लिखे सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 7। इसका मतलब हुआ 8 को 7 में से घटाएं, तो 7 पहले लिखेंगे, 7 माइनस 8 ऐसे लिखेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आ जाएगा। बच्चे अक्सर गलती करते कि 8 पहले लिख देते हैं 7 बाद में। लैंग्वेज को अच्छी तरह पढ़ना फिर लिखना। लो पहले मैंने ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दी, अब इसे लिखते हैं नीचे। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के नीचे लिखना। x है तो 5x नीचे आ गया, ये -3xy है, ये +7y है, ये आ गया +18। लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के नीचे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करना तो साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस। कोई साइन ना हो तो प्लस होता है, जहाँ प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस। ये कॉलम मेथड से कर रहे हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना। अब ये साइन नहीं कंसिडर करने अपने ऊपर वाले, ये नीचे वाले कंसिडर करने हैं। 13 में -5 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आ गया, 8x। ये -7 फिर +3 तो कितना बन गया -4। माइनस वाला जो 7 है ना ये बड़ा है तो साइन इसके आगे वाला ही लगता है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड अधिक है। -4xy। ये -6 है, -7 दोनों माइनस के है तो ऐड होगा, साइन माइनस का ही लगता है। -13y। ये +8 -18 ये भी सब्ट्रैक्ट होंगे, ये बन गया -10। साइन उसका लगता है जिसका मैग्नीट्यूड अधिक है, जो बड़ा है इन मैग्नीट्यूड। -10 ये आंसर आ गया। प्यारे बच्चों ये चैप्टर 8 है, इसे ठीक कर लें। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये भी वैसे ही है। सब्ट्रैक्ट 2lm + 3mn - 8nl फ्रॉम 9lm + 7mn + 13nl। तो पहले हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से घटानी है, तो इसे पहले लिखेंगे। अब ये नीचे लिख लेते हैं। लाइक टर्म्स 2lm, लाइक टर्म के नीचे ही लिखनी है लाइक्स, +3mn - 8nl। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं। प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो। 9 में 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 7lm, 7 में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो +4mn, 13 में +8। अब ये साइन नहीं कंसिडर करना आपने नीचे वाला। 13 + 8 कितना हो गया 21nl, ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 7 ये भी ऐसे ही है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। लो पहले लिख लेते हैं। तो पहले ये लिख ली फ्रॉम वाली, इसे पहले लिखना आपने फ्रॉम है ना। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। लो ये लिख दी। अब लाइक टर्म्स नीचे लिख देते हैं। 0.3x + 0.2y + 2xyz। जो लाइक नहीं उसको आगे लिख दो आप, साइन उसका भी चेंज करना है। माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस है तो ये माइनस हो गई ना, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बन गए 0.4x। ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी सब्ट्रैक्ट हो गई, साइन इसका लगना जो बड़ी है। 0.8 - 0.2 ही बना ना, 0.6। ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो आप। 0.6y, ये दोनों ही माइनस है तो ऐड होंगी। 9 में 2 ऐड किए, -9 - 2 दोनों माइनस किए तो ऐड होती, साइन माइनस का ही लगता है। -11xyz। ऐसे आपने सॉल्व कर लेने।